तो अजीत प्रसाद के विषय में अगर हमने बात कर ही लिया है, तो वो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो परिवार है आपका, इन परिवारजनों के बीच में वो कितना जो है दिखाई दी, सुख में, दुख में, या वैसे भी देखिए कितना दिखाई दी? एक माध्यम होता है कि आप कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, गांव गांव घर घर जा रहे हैं, देख रहे हैं। राजनीति में एक माध्यम होता है और सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप उनकी आईडी खोल लीजिए। उनकी सक्रियता इधर बढ़ी है। वो भी हफ्ते में एक दिन बतावत थी 5-6 गाड़ी और लखनऊआ लड़का लड़के उतर पड़ा थी। जाति आधार पे चुनाव लड़ना है। फिर वो चला जात, फिर एक हफ्ता बाद आवत थी गाड़ी दिखावे। भैया तो कई गाड़ी से आवत ही? 5-6 गाड़ी से बताओ सब आवत थी। तो हमारे सतह वाले कहीं भैया तू कहूँ कमजोर हो तो हूँ 10-12-15 गाड़ी से निकल पड़ो। तो हम कहे नहीं यार, अब गाड़ी वाला समय चला गया, वो तो है ये बात निकरा जी। हम लोग जनता के दिल में बसते हैं। वही जनता जिताई, गाड़ी दिखाए काम ना होए। मतलब लखनऊ से आवत ही, मिल्कीपुर में साय से लैंड करत ही, उसके बाद में हमार आप खोलबो तो आपका लिखा मिले फलाने पासी जी के यहाँ, फलाने कोरी जी के यहाँ, फलाने पंडित जी के यहाँ, फलाने छत्री जी के यहाँ, फलाने गुप्ता जी के यहाँ। 15 मिट्टी 10 मिट्टी आपका सुख दुख में आपका बाकायदा लिखा फोटो सहित मिले। 2017 से आज तक आप खुलवा लियो। और उनके जब खुलबो तो एक जगह ही जाइ है, ओका 3 मेर फोटो खिंचाई, फिर ऊपर लिखाई है मिल्कीपुर में बहुत स्थानों पे सुख दुख में शामिल हुआ। मतलब एंगल चेंज करके फोटो खींचा कार्यक्रम का बहुत बता दी है। तो मतलब वही गोलमाल भाई, आप उनके आईडी खोल के देख लियो। तो ये तरीके करत है, कोई हमारे टिकटार्थी यही करत है। एक जगह ही जाए कई एंगल से डाल दिए थे। आप हमारे केहू आईडी खोल लिए और सबके खोल लिए। मतलब केहू दूर दूर तक हमने सबके अगल बगल नहीं, मतलब आप हवा में उनको उड़ा देंगे एकदम। हम लोग काम करते हैं जमीन पे भैया, अपने परिवार बनाया है, संबंध बनाए हैं यहाँ पर। और 2024 में उपचुनाव होना है गोरखनाथ बाबा के। इस समय हम कार्यालय पर हैं, देख सकते हैं यहाँ पर अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता हैं मौजूद यहाँ पर बीजेपी के, और इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने ये शिष्टाचार भेंट के लिए जो है मीटिंग का आयोजन किया था। आइए हम इनसे जानते हैं ये कैसी मीटिंग थी। और 2024 का उपचुनाव होना है विधायक जी। आइए भैया इधर आइए। 2024 में जो है विधानसभा का उपचुनाव होना है, और 2017 में आपको पार्टी से टिकट मिलता, विधायक बनते हैं। 2022 में आपको टिकट मिलता है, किन्हीं कारणवश आप 77-7 हजार लगभग वोटों से हार जाते हैं। लेकिन 2024 का उपचुनाव होना है, पार्टी आपके ऊपर 99% जो हमको जो जानकारी अंदर खाने के बाद 99% विश्वास कर रही, 1% में और लोग टिकट मांग रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं की का जो जमावड़ा है, इसको देख करके तो यही लग रहा है कि पार्टी आपके ऊपर 100% विश्वास कर रही है। क्या कहेंगे? जी, चैनल के आपको बहुत धन्यवाद। ये आज जो बैठक है, ये स्वतः की बैठक है। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और इसमें एक बिरादरी बैठक है। हमारे एससी समाज के लोग आए हैं और ये हफ्ते में एक बार अलग अलग तरीके से यहाँ पर बैठकें 100-150 की होती है। विधानसभाओं में भी हो रही है। लोगों का बड़ा स्पष्ट हमको मिल रहा है कि भैया यह घर में द्विपद ना जाए। वो मान लियो, मतलब जो एमपी बने हैं नवनिर्वाचित सांसद, उनके जी एकदम स्पष्ट हमको। कम से कम ये 15वीं 16वीं बैठक है हमारी, और चूंकि ये गोपनीय बैठक रहती है तो आज तो आप आगे ऐसे हम लोग गांव में 30-30, 40-40, 50-50 संख्या में हम लोग बैठते हैं। वो लोग खुद कहते हैं, खुद बुलाते हैं, खुद कहते हैं कि भैया एक घर में द्विपद न जाए, अब की तुम्हें बना दिया जाए। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी में एक कार्यकर्ता मिल्कीपुर तृतीय से जो सदस्य जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं प्रदीप यादव, उन्होंने खासकर जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर जो है काफी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। और उन्होंने कहा था कि अगर उनको टिकट मिलता है, उनके परिवार को जो है किसी भी सदस्य को टिकट मिलता है, नहीं सुपुत्र को उनको टिकट मिलता है, तो मैं पुरजोर विरोध करूंगा। जो उनको हराएगा मैं उनका समर्थन करूंगा। हाँ, मुझे भी लोगों ने बताया, वीडियो दिखाई। वही नहीं, समाज के बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आगे वाले चुनाव में नहीं थे, हमारी सरलता को, हमारी सच्चाई को जो भी हम में देखे हों, उसको देखते हुए विरोधी खेमे के कई लोग अपने फेसबुक आईडी से इंटरव्यू तक दे दिए। उसी क्रम में आदरणीय राजन भैया, हम लोग के बड़े भैया हैं, एक दिन उन्होंने भी मेरा बड़ा अपने उस पे बड़ा समर्थन किया। प्रदीप का भी लगातार चल ही रहा है।
ऐसे मैंने विरोधी खेमे में नाम नहीं खोलूंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कई लोग जो टिकट मांग रहे हैं समाजवादी के, वो लोग तक कह रहे हैं भैया कि उनके परिवार को टिकट हुआ तो हो सके पार्टी छोड़ के आपके साथ रहें, नहीं तो आपकी हम पूरी मदद करेंगे। 2017 से 2022 तक आप जो है विधायक रहे, फिर 2022 से 2024 में अब तो ये एमपी बन गए हैं अवधेश प्रसाद। उन्होंने कितना विकास कार्य कराया है, जिसे आप मैं जानना चाहता हूँ, आंकलन करना चाहता हूँ आपके विकास कार्यों की और प्लस उनके विकास कार्यों की, इसके विषय में थोड़ा। देखिए, हमने आज वही तो जनता याद कर रही है। 5 सालों में हमारा जो विकास, हमने जो विकास किया, वो चाहे जितना किया हो, सब हमारी एक ही योजना। आप जिस रोड से आए हैं, सबसे बड़ी मांग मिल्कीपुर की, गड्ढों में जाते थे, सारी रोडें बन गई थी। विधायक बनते ही नितिन गडकरी साहब से माननीय सांसद जी के साथ जाके दबाव बना के 1550 करोड़ की एनएच रायबरेली से लेके अयोध्या फैजाबाद तक लाने वाला मैं आपके सामने बैठा हूं। कुमारगंज को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने वाला मैं हूं। 1285 आवास एक झटके में लाने वाला मैं हूं। अभी मैं जैसे कल डीली सरैया गांव गया था, वहां के लोगों ने हाथों हाथ लिया। मुझे खुद ही नहीं पता था मैंने कितना विकास किया। उन्होंने कहा आपने प्रभात पुरवा से लेके 3.5 किलोमीटर की रोड से लेके, कहे आपके द्वारा 6 रोडें, लाइट, दूरदुरिया कार्यक्रम के लिए एक वाचनालय, कहे भैया यही 5-6 करोड़ के काम के हो, और उनका एक भी पत्थर नहीं लगा है। 2022 से 2024 उपचुनाव होना है, उन्होंने कितना काम किया है आपकी नजर में, कि वो कहीं कुछ दिखता है? नहीं, स्वाभाविक रूप से कुछ काम किए होंगे, पर कोई ऐसा काम नहीं दिखा कि जो दिखे। अब जैसे हम आपको बताएं, जब हम विधायक थे, उससे कहीं ज्यादा फंड हम विधायक ना रहते हुए ले आए। जैसे हम आपको बताएं, जैसे सिद्धनाथन मंदिर है, हम इस पे 50 लाख रुपया लेके आए थे। फिर मैंने सरकार को कई मंदिरों के लिए, चूंकि मैं क्या, जो जिसमें आस्था रखता है, भगवान में आस्था है मेरी, प्रभु राम पे आस्था है मेरी, तो मैंने कई मंदिरों का दौरा किया था। जैसे आप बामदेव चले जाइए, 1-2 लाख पाने के लिए लोग तरसते थे, कई करोड़ रुपया लाके दे दिया। वहां ब्रजेश पाठक का हेलीकॉप्टर उतरवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम साहब का। वहां आप चले जाइए, आप कवर कर लीजिएगा। आप अंधा अंधी मोड़, जहां बताते हैं कि जहां तीर मारा गया था, वहां आप चले जाइए। नहीं, अभी आप सुन लीजिए विकास काम को। 2 काम ये आपको बताए, आप चले जाइए, 150-200 वर्षों का रामपुरवा में शिवाला मंदिर था, जंगल था, उसको मुझे लोगों ने अध्यक्ष बनाया, मैंने वहां काम किया। 1.5 से 2 करोड़ रुपया वहां भेजने का मैंने काम किया। आप चले जाइए, यहीं हमारे बगल सिरसिर थी, बताते हैं कि एक वो घटना हुई कि वहां सांप एक ऐसा यज्ञ किया किसी ऋषि ने कि सारे सांप वहां आके मर रहे थे, सिरसिर में जन्मेजय। आप वहां चले जाइए, कई करोड़ की योजना वहां मैंने देने का काम किया। आप चले जाइए बाबा आस्तिक, ऐसे कम से कम मैं 16 स्थान गिना सकता हूं जहां पर मैं 2022 के बाद मैंने करके दिखा। मेरा पैर लगा है, मेरी सरकार ने मेरे कहने पे दिया। एक बात तो है, अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी मिल्कीपुर में उत्तर प्रदेश के मुखिया की जो है जनसभा थी, और जो प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उनके समर्थन में ये जनसभा थी। तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, आपके विषय में काफी प्रशंसा कर रहे थे। तो उनकी बातों से लग रहा था कि आप उनके बहुत अप्रिय करीबी हैं। दरअसल मेरी पैदाइश गोरखपुर है। परम पूज्य जो गुरु जी है, अवैधनाथ महाराज जी, उन्होंने ही हमको नामकरण दिया था। तो हमारा रिश्ता वहां से रिश्ता हमारा जन्म से है। आज भी हम लोग खिचड़ी के दिन, चाहे दुनिया में कहीं रहे, गुरु जी को प्रणाम करने जानते हैं। और गुरु जी के उत्तराधिकारी हमारे गुरु जी हो, ये यहाँ के मुख्यमंत्री जी हो गए। मुख्यमंत्री तो अब बने ना, संबंध तो हम लोगों का बहुत बचपन से था, आना जाना था। तो प्यार दुलार उसी तरीके से देते हैं। चूंकि प्रदेश के मुखिया हैं, बहुत वो रहता है, पर जब भी मिलते हैं तो बड़ा स्नेह प्यार देते हैं। बीच में मैंने ऐसे टेलीफोन कर दिया था कि मिलने की इच्छा है, तुरंत मुझे आज मैंने शाम को किया और अगले दिन हम कहे कि उसको बुला लो। फिर मैं मान्य जी से मिलने गया, बहुत प्यार दुलार दिए मुझसे कहे कि आशीर्वाद दिया, कहे ठीक है, एक पार्टी का कोरम है वो पूरा हो, उसके बाद चुनाव में निर्णय लिया। ये तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अतिप्रिय करीबी बाबा गोरखनाथ हैं, जो 2017 से 2022 तक विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। 2022 में जो है आपको टिकट मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये तो धाम चला गया था उस समय। इसीलिए जो यहाँ के जो मौके पर जो विधायक थे, अवधेश प्रसाद तो पूर्व विधायक हो गए हैं, अब एमपी हो गए, यानी सांसद हो गए हैं, इसीलिए वो
शायद ये जीत गए और 7,000 वोटों से। बहरहाल अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो एक कार्यकर्ता अभी भावुक होकर के कुछ आपके विषय में कह रहे थे, थोड़ा खड़े हो जाइए और हम आपसे जानकारी, कौन सी बात आप बता रहे थे ऑन कैमरा, आप हमको बताइए। विधायक गोरखनाथ, जो पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के विषय में क्या बोल रहे थे? गोरखनाथ बाबा के विषय में हम नहीं बोलना चाहते हैं कि जिले में सारे संगठन के लोग हैं, लेकिन वो लग्गी से तीर मारते हैं। लग्गी में तीर मारा और कहाँ तक गया कोई पता नहीं। लेकिन इन्होंने मुझसे फोन, अच्छा आज मुझे एक चीज और याद आ गई। आप लोग सब सोचते होंगे कि गोरखनाथ बाबा जाते हैं, ऐसे करते हैं, सो जाते हैं। गोरखनाथ बाबा 11:22 पर मुझ जैसे लोगों की हाल चाल लेते हैं। एक कल की बात, क्यों सर, रात में 11:22 पर मेरा हाल चाल बाबा ने लिया। अब अपना बता, नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवी प्रकाश उर्फ घप्पू भुजवा है। क्या बात। मैं मजनाई से का रहने वाला हूँ और मुझे ये नहीं दिखाना है कि चंदौरा से लेकर घोड़ौल और पूरे बाजे में कितने ग्राम सभाएं हैं। कहकर के भावुक हो रहे थे। मेरा 19 साल का लड़का फांसी पर लटका हुआ मिला, जिसमें किसी मुसलमान औरत की साजिश है। और मैं बार बार कहता रहा, लेकिन हत्या को आत्महत्या दिखाने में प्रशासन जुटा था। ये बाबा की देन है, उसके ऊपर FIR हुआ, विवेचना हो रही है, पूरी मदद किया है। तो देखिए इस तरीके हैं जो पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, तो कहीं ना कहीं ये भावुक थे और अपनी बातों का जो है इन्होंने सरलता पूर्वक जवाब दिया है। हम आपसे ये जानकारी करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए अब तो समाजवादी पार्टी लगभग अयोध्या विधानसभा छोड़ करके चारों विधानसभाओं में लीड किया, खासकर बीकापुर में विधायक थे अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से 77 वोट से यहाँ से लीड किए हैं, बीकापुर से 29,000 प्लस वोटों से लीड किए हैं। विधायक यहाँ से थे तो वही चीज यहाँ से लीड करना चाहिए था। ऐसी कौन सी आपने ताला मार दिया था, चाबी ताला में फेंक दिया था कि वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए? हम लोगों ने, हमारी जो सोच है, हमने मिल्कीपुर में एक समय के बाद मुझे लगा कि मैं कैसे जनता के बीच में विश्वास पैदा करूं, तो उस क्रम में मैंने परिवार बनाना शुरू किया। मिल्कीपुर में मैंने अपना परिवार बनाया, हजारों की संख्या में मैंने परिवार बनाया, इनके सुख दुख में। और मैं उसको कहता नहीं, उसका जो भी मददें होती है उसको कभी मैं कहता नहीं, कभी कहता नहीं। तो उनके भरोसे, प्लस यहाँ पर इसी स्थान पे तकरीबन 5,000 प्लस SC समाज जुटा था। हम लोगों ने यहाँ भीड़ इकट्ठा कराई और पूर्व DGP साहब आए, ब्रिजलाल जी आए उस कार्यक्रम में, माननीय संतगण आए, 2 माननीय सांसद जी को बुलाया गया। तो हम लोगों ने एक बहुत रस्सा कसी तो थोड़ी चूक हो गई, कहीं से थोड़ी लापरवाही हो गई, नहीं तो हम लोग मिल्कीपुर तो लग ही नहीं रहा था हारेंगे। अब चूंकि कुछ क्या हुआ उसमें बहुत नहीं जाना है, पर हार तो हार है। पर यह है कि औरों से हम बेहतर लड़े। 5 विधानसभाओं में मैं अच्छा हम लोग लड़े, हमारी विधानसभा रही। आपने अच्छी फाइट किया। अच्छा मान लीजिए उनके सुपुत्र को, जैसे आपने कहा कि आपकी पार्टी परिवारवाद पर निशाना साधती रहती है समाजवादी पार्टी पर, अगर उनके सुपुत्र को परिवारवाद को बढ़ावा अगर समाजवादी पार्टी देती है, खासकर अजीत प्रसाद को अगर टिकट मिल जाता है समाजवादी पार्टी से, तो अजीत प्रसाद अगर और गोरखनाथ बाबा भाजपा से आ जाते हैं तो अजीत प्रसाद कहाँ नजर आएंगे? अब ये तो वक्त बताएगा, पर ये आप निश्चित मान लीजिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, बड़ा मन बना लिया है। उनको इतने बड़े वोटों से हरा देगी कि जितने को उन्होंने कल्पना नहीं की। जीत तो पक्की है हम लोगों की।